Hello children, good morning all of you. Myself Mrs. Monica Soni, I am your social science teacher. Children, today we will discuss our next chapter, chapter number 4. The name of chapter is Occupation in India. Okay children, have you ever wondered why our parents go to work or office every day? Children, आप सभी के पेरेंट्स कुछ न कुछ वर्क करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का बिजनेस होगा, किसी की शॉप होगी और किसी की जॉब होगी. क्या आपको पता है कि वो जॉब या ऑफिस वर्क या फिर शॉप क्यों करते हैं? सो चिल्ड्रन, अब हम देखते हैं. ऑल द पीपल वी सी अराउंड अस डू सम काइंड ऑफ वर्क. हम हमारे घर में ही नहीं, हमारे आसपास भी देखते हैं कि जो पीपल्स होते हैं, हर एक घर में हर पीपल्स जो होते हैं वो कुछ न कुछ वर्क करते हैं. क्यों करते हैं चिल्ड्रन? बिकॉज ऑफ अर्निंग. वो वर्क इसलिए करते हैं, हमारे पेरेंट्स या हमारे नेबर या हमारे सराउंडिंग एरिया में जो पीपल्स होते हैं वो इसलिए वर्क करते हैं क्योंकि कुछ न कुछ अर्निंग करने के लिए. शॉपकीपर्स ओपन देयर शॉप्स एवरी डे. शॉपकीपर मतलब दुकानदार जो कि शॉप्स चलाते हैं, जिनकी दुकानें होती है. एंड सेल गुड्स. ये लोग क्या करते हैं? अपने शॉप्स में गुड्स मतलब प्रोडक्ट सेल करते हैं. फार्मर्स मतलब फार्मर किसे कहते हैं? कृषक को, जो कि खेतों में काम करते हैं. फार्मर्स वर्क इन द फील्ड इन ऑर्डर टू हार्वेस्ट क्रॉप्स मतलब क्या होती है? फसल. जो फार्मर्स होते हैं वो खेतों में कड़ी मेहनत करते हैं ताकि अच्छी से अच्छी क्रॉप्स मतलब फसल तैयार की जा सके. द वर्क दैट पीपल डू फ्रॉम विच दे अर्न देयर लिविंग इज नोन एज ऑक्यूपेशन. जो पीपल्स वर्क करते हैं किस लिए? अर्निंग के लिए. अर्निंग मतलब पैसा कमाने के लिए. उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्यूपेशन. नाउ वी विल लर्न अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन प्रैक्टिस्ड बाय द पीपल ऑफ इंडिया. अब हम इस चैप्टर में देखेंगे कि हमारे जो देश है इंडिया, वहाँ पर जो पीपल होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के ऑक्यूपेशन करते हैं, मतलब अलग अलग प्रकार के बिजनेस करते हैं. उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो चिल्ड्रन, द फर्स्ट वन इज एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर मतलब खेती. जो हमारा देश है इंडिया है, यहाँ का जो मेन ऑक्यूपेशन है वो है खेती, एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन इन इंडिया, स्पेशली इन विलेजेस एंड स्मॉल टाउन्स. जो हमारा देश या इंडिया, यहाँ पर जो विलेजेस मतलब जो गाँव है, स्मॉल टाउन्स मतलब जो छोटे छोटे शहर है, वहाँ पर एग्रीकल्चर जो है वो मुख्य जो मेन है वो ऑक्यूपेशन है उनकी, लोगों की अर्निंग करने का. फार्मर्स ग्रो फूड क्रॉप्स एंड अदर क्रॉप्स. जो फार्मर्स होते हैं जो खेतों में काम करते हैं वो फूड क्रॉप्स भी ग्रो करते हैं, इसके अलावा अदर क्रॉप्स भी ग्रो करते हैं. फार्मर्स ऑल्सो डोमेस्टिकेट एनिमल्स. इसके अलावा ये पालतू जानवर भी पालते हैं, लाइक पोल्ट्री एंड कैटल, जिससे उनको मीट मिलता है, मिल्क, एग्स एंड अदर प्रोडक्ट भी मिलते हैं. सम फार्मर्स ग्रो कॉटन, टी, कॉफ़ी एंड जूट. यही नहीं, कुछ फार्मर्स ऐसे होते हैं जो कॉटन, टी, कॉफ़ी, जूट और इसकी भी खेती करते हैं. सम दिस आर कॉल्ड रॉ मटेरियल. इसे हम क्या कहते हैं? रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल मतलब कच्चा सामान. आफ्टर द फार्मर्स हैज़ ग्रोन द क्रॉप्स, दिस रॉ मटेरियल्स गो टू वेरियस इंडस्ट्री मतलब क्या होता है? कारखाने छोटे छोटे जो होते हैं. जब एक बार खेतों में ये रॉ मटेरियल तैयार कर लिया जाता है, उसके बाद इसे कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाता है? इंडस्ट्रीज़ में. वेयर दे मेड इनटू द मैन्युफैक्चर गुड. ये जो रॉ मटेरियल है ये फैक्ट्रियों में और इंडस्ट्रियों में जाने के बाद मैन्युफैक्चर गुड में कन्वर्ट हो जाता है. बिसाइड एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, people in India also taken up other occupation. They do not require a lot of physical work. इंडिया में एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज़, शॉप्स, इसके अलावा भी कुछ अदर ऑक्यूपेशंस होते हैं जिनमें कि ज़्यादा फिजिकल वर्क मतलब शारीरिक रूप से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है. जैसे कि फॉर एग्जांपल पीपल वर्क इन बैंक. कुछ पीपल जो बैंक में सर्विस करते हैं, पोस्ट ऑफिस, टेलीफोन ऑफिसेस, रेस्टोरेंट्स एंड हॉस्पिटल में भी वर्क करते हैं. These places provide us with services in our everyday lives. हमारे जो एवरीडे लाइफ में जो हमें सर्विसेज चाहिए वो हमें इनसे प्रोवाइड होती है. मोस्ट ऑफ दिस सर्विस बेस्ड जो ऑक्यूपेशन आर कॉमन इन सिटीज़. इस टाइप की जो सर्विसेज होती है वो स्पेशली सिटीज़ में ही वर्क की जाती है. नाउ चिल्ड्रन सी हाउ फ्लो रीचेस अस.
चिल्ड्रन हम सभी चपाती खाते हैं, रोटी खाते हैं। जो रोटी किससे बनती है? फ्लोर। फ्लोर मतलब आटे से बनती है। चिल्ड्रन क्या आपने सोचा होगा कि ये जो फ्लोर है, ये जो आटा है, हमें कहाँ से मिलता है? जनरली हम लोग शॉप पर जाते हैं, है ना, और मार्केट जाते हैं, वहाँ से वो फ्लोर रिसीव करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये शॉप्स और मार्केट में फ्लोर कहाँ से आता है? तो चिल्ड्रन अब हम देखेंगे, we buy foods from shops and markets, but how does food get there? हम अधिकतर जो फ्लोर होता है वो शॉप से, मार्केट से परचेस कर लेते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये फूड, ये जो फ्लोर है, वहाँ पर कैसे पहुँचता है? अब हम देखेंगे। लेट अस सी हाउ फ्लोर रीचेस अस इन फॉर्म ऑफ रोटी। चिल्ड्रन, फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स फॉर अस। जो फार्मर्स होते हैं, जो खेतों में काम करते हैं, वो हमारे लिए क्रॉप्स ग्रो करते हैं। दे सो द सीड्स फर्स्ट देन कल्टिवेट द क्रॉप। सबसे पहले वो खेतों में सीड्स मतलब बीज जो है वो बोते हैं। उसके बाद वो जब क्रॉप्स मतलब फसल में प्रिपेयर हो जाता है तब उसे काटा जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? हार्वेस्टिंग। व्हेन द प्लांट्स ग्रो, जब ये प्लांट ग्रो होते हैं, फार्मर्स कट द क्रॉप्स एंड गेदर देम। फार्मर्स उस क्रॉप्स को कट करते हैं और उसे गैदर करते हैं। दिस इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। इसे क्या कहते हैं? हार्वेस्टिंग। व्हेन द वीट, वीट किसे कहते हैं? गेहूं को। व्हेन द वीट विच इज रॉ मटेरियल, गेहूं, गेहूं जो कि रॉ मटेरियल है, इज रेडी, इट इज पैक्ड एंड टेकन टू द फ्लोर मिल्क। एक बार जब गेहूं की, वीट की क्रॉप्स प्रिपेयर हो जाती है, उसे काट दिया जाता है और पैक करके कहाँ भेज दिया जाता है? फ्लोर मिल्क। फ्लोर मिल्क मतलब आटे की मिलों में। Here the wheat is made into flour with the help of machines। यहाँ पर इस wheat को आटे में मतलब फ्लोर में कन्वर्ट कर दिया जाता है with the help of machines। Then this ready flour is packed। उसके बाद इस ये जो रेडी फ्लोर है उसको पैक कर दिया जाता है and sent to shops and finally we buy मतलब खरीदना, buy the flour from there। एक बार जब ये फ्लोर मिल में प्रिपेयर हो जाता है, इसकी प्रॉपर पैकिंग की जाती है। पैकिंग करने के बाद मार्केट में सप्लाई कर दिया जाता है, जहाँ से कि हम इसे बाई कर सकते मतलब खरीद सकते हैं। इन इंडिया फ्लोर इज आल्सो मेड फ्रॉम राइस, ग्राम, चिकपी, बाजरा, मैज एंड कॉर्न। इंडिया में व्हीट फ्लोर की जगह के अलावा हमें राइस मतलब चावल का आटा, ग्राम, चिकपी, बाजरा, मैज, कॉर्न, इन सब के भी जो फ्लोर है, आटा है जो है वो हमें रिसीव में हो जाता है, मिलता है। नाउ नेक्स्ट इज हाउ क्लॉथ्स आर मेड। चिल्ड्रन, हम सभी जो क्लॉथ्स पहनते हैं, क्या आपने सोचा होगा ये क्लॉथ्स जो हम पहनते हैं वो कैसे बनते हैं? वी वेयर कुर्ता ऑफ वेरियस डिज़ाइंस, शेप्स एंड कलर्स। जनरली हमारे इंडिया में जो कुर्ता पहना जाता है उसमें अलग अलग डिज़ाइंस देखी जाती है, अलग अलग कलर्स देखे जाते हैं, अलग अलग शेप्स देखे जाते हैं। वी नो दैट कुर्ता आर मेड फ्रॉम क्लॉथ। आप सभी जानते हैं कि ये जो कुर्ता है वो क्लॉथ मतलब कपड़े से बनता है। बट वेयर डज द क्लॉथ कम फ्रॉम, लेकिन ये जो कपड़ा है वो कहाँ से आता है? फार्मर्स ग्रो द कॉटन प्लांट इन द फील्ड। कॉटन प्लांट का मतलब होता है कपास। जो फार्मर्स होते हैं वो कॉटन प्लांट फील्ड में प्रिपेयर करते हैं। द कॉटन दैट इज प्लग्ड फ्रॉम द प्लांट। इसके बाद ये जो फूल होते हैं कॉटन के, उसको प्लांट में से प्लग किया जाता है मतलब तोड़ा जाता है। द प्लांट इज द रॉ मटेरियल। अब ये जो है कॉटन, ये अभी रॉ मटेरियल मतलब कच्चा सामान है। इट इज़ टेकन टू फैक्ट्रीज वेयर पीपल स्पिन इन टू द थ्रेड। इससे के बाद इसे मिल्स में या फैक्ट्रीज में सप्लाई किया जाता है, जहाँ पर कि इसे स्पिन करके थ्रेड मतलब धागा बनाया जाता है। इस कॉटन से धागा बनाया जाता है। द पीपल हु स्पिन्स कॉटन इनटू थ्रेड और कॉल्ड स्पिनर। जो पीपल ये काम करते हैं उसे हम स्पिनर्स कहते हैं। द थ्रेड्स थ्रेड मतलब धागा। द थ्रेड्स आर देन टेकन टू फैक्ट्री वेयर वेवर्स वीव द थ्रेड इनटू द क्लॉथ्स। उसके बाद इस थ्रेड को आगे फैक्ट्रीज में सप्लाई किया जाता है, जहाँ पर जो वेवर्स होते हैं, वेवर्स मतलब बुनकर, ये लोग उससे थ्रेड को कपड़े में कन्वर्ट कर देते हैं। व्हेन द क्लॉथ इज रेडी, इसके बाद जब वो कपड़ा बनकर रेडी हो जाता है, टेलर्स स्टिच ब्यूटीफुल कुर्तास फ्रॉम द क्लॉथ। इसके बाद इसे टेलर को सप्लाई कर दिया जाता है, जहाँ पर कि उस क्लॉथ से ब्यूटीफुल कुर्तास रेडी किया जाता है। नाउ चिल्ड्रन, यू कैन सी दिस पिक्चर्स।
Next, a team of people work together to produce this manufactured goods. Therefore, this occupation involve teamwork. अब यहाँ पर हम बात करते हैं टीम वर्क की। जैसा कि चिल्ड्रन हमने देखा कि जो फार्मर्स होते हैं फील्ड में रॉ मटेरियल तैयार करते हैं, रॉ मटेरियल से इससे कई फैक्ट्री में सप्लाई किया जाता है, आफ्टर दैट ये मैन्युफैक्चर गुड में कन्वर्ट होता है। तो ये सारा जो वर्क होता है वो मैनी पीपल्स मिलकर तैयार करते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, टीम वर्क। Now children, arts and crafts in India. इंडिया इज़ वेल नोन फॉर इट्स आर्ट एंड क्राफ्ट। हमारा जो देश है वो आर्ट कला के मामले में और जो क्राफ्ट है इनके मामले में काफ़ी फेमस सिटी है। आर्टिशियंस आर यूज डिफरेंट रॉ मटेरियल्स एंड डिफरेंट डिज़ाइंस टू मेक ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट। जो आर्टिस्ट होते हैं वो डिफरेंट रॉ मटेरियल, डिफरेंट ब्यूटीफुल डिज़ाइंस यूज़ करते हैं क्या बनाने में, ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट बनाने में। गुड्स मेड इन राजस्थान, जो गुड्स राजस्थान में प्रिपेयर किया जाता है, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, असम, साउथ इंडिया में प्रिपेयर किया जाता है, वो पूरे ही वर्ल्ड में काफ़ी फेमस है। जैसे एम्ब्रॉयडरी क्लॉथ्स, जूट और सिल्क क्लॉथ्स। सो चिल्ड्रन, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर बेटरली। थैंक यू।